व्हाट इज़ ग्रोथ हैकिंग। ग्रोथ हैकिंग आखिर बेसिकली होता क्या है। ये एक नया टर्म है बट ये चीज़ हम अपने बिजनेस के अंदर करते रहते हैं। साथ ही साथ ग्रोथ हैकिंग के बेनिफिट्स क्या है ये भी हमें समझ में आ गया, क्योंकि बेनिफिट समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेनिफिट समझ लिया तो इसको करने में भी मज़ा आएगा और इसको इम्प्लीमेंटेशन करके इसके रिजल्ट देखने में भी मज़ा आएगा। क्या आप जानते हैं व्हाट इज़ ग्रोथ हैकिंग? आपको लग रहा होगा मैंने तो सुना है एथिकल हैकिंग, बट ये ग्रोथ हैकिंग क्या है? ग्रोथ हैकिंग बिजनेस के रिलेटेड एक टर्म है जिसका एथिकल हैकिंग से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर का कोई वास्ता नहीं है। तो अगर आप नहीं जानते कि ग्रोथ हैकिंग क्या है तो आपको जान लेना चाहिए। तो आप कैसे जानेंगे ग्रोथ हैकिंग क्या है, इसके अंदर मेथड्स क्या है? ये सारी चीज़ों को जानने के लिए आपको मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहना होगा, ताकि ग्रोथ हैकिंग के हर एक पॉइंट आपके मन में पूरा क्लियर हो जाए और इसको आप अपने बिजनेस या अपने जॉब के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करके कुछ पॉजिटिव रिजल्ट लेके आ सके। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं मधुमिता गोस्वामी, एंटरप्रेन्योर एंड डायरेक्टर ऑफ आरआर डिजिटल सूत्र। तो हम बात कर रहे थे ग्रोथ हैकिंग की। ग्रोथ हैकिंग आखिर बेसिकली होता क्या है? Growth hacking basically means the continuous improvement in your marketing efforts। आप अपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में कंटिन्यूअस जो इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, आप वेबसाइट में काम कर रहे हैं तो अपने वेबसाइट में क्या कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं ताकि आपके कंज्यूमर तक आपका बेस्ट वेबसाइट पहुंचे। या तो आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के अंदर मार्केटिंग कैंपेन्स को किस तरह से अच्छे से ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, अपने सोशल मीडिया को कैसे ऑप्टिमाइज कर रहे हैं ताकि आपके टारगेटेड ऑडियंस को आपका ब्रांड एकदम बेस्ट दिखे। तो हमने समझ लिया कि ग्रोथ हैकिंग आखिर होता क्या है, ग्रोथ हैकिंग का डेफिनेशन क्या है। अभी समझना ये भी ज़रूरी है कि ग्रोथ हैकिंग के ज़रिए हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है। अगर बेनिफिट हमें समझ में नहीं आया तो इस चीज़ को हम क्यों करें इम्प्लीमेंटेशन अपने बिजनेस के अंदर। तो ग्रोथ हैकिंग का जो फर्स्ट बेनिफिट है वो है आपका कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट बहुत ज़्यादा रिडक्शन हो जाता है। आपके मार्केटिंग कैंपेन का कॉस्ट, आपकी जो इम्प्रूवमेंट में काम हो रहा है उसके थ्रू आपकी दूसरी जो कॉस्टिंग है, जैसे मैन पावर भी कॉस्टिंग आपका कम हो जाता है। जैसे जैसे आप इम्प्रूव होते जाएंगे, जैसे जैसे आपका ब्रांड और बेटर पोजीशन में जाएगा, वहाँ पे आपकी कॉस्टिंग घटता रहेगा और परफॉर्मेंस बेटर होता रहेगा। और जितना परफॉर्मेंस बेटर होगा उतना ही आपका ब्रांड आगे जाएगा, आपकी ब्रांड की पोजीशनिंग अच्छा होगा। अगर आप अंधेरे में तीर छोड़ेंगे तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर आप अंधेरे में ऐसे ही मार्केटिंग करते जाएंगे, मार्केटिंग कैंपेन्स को डिज़ाइन करेंगे, उनको रन करेंगे और लोगों तक उसको पहुंचाएंगे, उसको ऑप्टिमाइज नहीं करेंगे तो आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट आपका ज़ीरो होगा, ज़ीरो। ग्रोथ हैकिंग को इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले सपोज आप एक कस्टमर को एक्वायर कर रहे थे अपने बिजनेस के अंदर 100 रुपीज़ में। आप देखेंगे जब आप ग्रोथ हैकिंग को इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, उसके हर एक पॉइंट पे आप काम कर रहे हैं, तब आप एक कस्टमर को, वही कस्टमर को आप 50 रुपीज़ में एक्वायर कर सकते हैं। तो आपका कॉस्ट ऑलमोस्ट 50% रिड्यूस हो रहा है। तो इस तरह से आप कॉस्ट को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं ग्रोथ हैकिंग की पॉइंट्स को इम्प्लीमेंटेशन के ज़रिए। आई थिंक अभी तक आपके मन में ग्रोथ हैकिंग को लेके जो कन्फ्यूजन है वो पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है। लेट मी क्लियर यूर कन्फ्यूजन। आपकी कन्फ्यूजन में क्लियर करती हूँ एक बेस्ट एग्जाम्पल के साथ, एक लीडिंग ब्रांड के एग्जाम्पल के साथ मैं आपकी कन्फ्यूजन को अभी क्लियर कर देती हूँ। मैं बात कर रही हूँ OYO की। OYO को तो हम सब जानते हैं। OYO ने जब अपना बिजनेस शुरू में स्टार्ट किया था तो उनको एक प्रॉब्लम आ रहा था, वो एक प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। प्रॉब्लम ये है कि जो होटल ओनर्स हैं उनको जब बताया जाता था कि आप अपने होटल्स की बेस्ट पिक्चर अपलोड करिए OYO के ऐप के अंदर, तब वो होटल ओनर्स बेस्ट पिक्चर्स कैप्चर करके प्रोफेशनली अपलोड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके पास उतना बजट नहीं था कि वो प्रोफेशनल को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दे और उन पिक्चर्स को कैप्चर कराए। तो OYO ने देखा ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसको हमें सल्यूशन करना चाहिए। तो OYO ने लगाया एक जुगाड़। उन्होंने क्या किया, जो कॉलेज स्टूडेंट प्रोफेशनली फ़ोटो कैप्चर करते थे उन इंटर्न्स को हायर किया और उनको लगा दिया उन होटल ओनर्स के
सारे फोटोज़ को प्रोफेशनली कैप्चर करके उनके लिए काम करने के लिए, अपलोड करने के लिए, सारा चीज़ें मैनेज करने के लिए। इससे क्या होता है, जो कॉलेज इंटर्न्स है वो ज़्यादा पैसा नहीं लेते क्योंकि उनके लिए काम इम्पॉर्टेंट होता है और वो ज़्यादा पैसा नहीं लेके कम पैसे में अच्छा काम करते और वो बहुत फुर्तीले भी होते क्योंकि वो इंटर्न्स होते। तो ऐसे लोगों को काम पे लगा के OIE को जो काम था वो भी बहुत अच्छी तरह से हुआ और कम पैसे में कॉस्टिंग ऑटोमेटिक घट गया। तो ये होता है ग्रोथ हैकिंग का टेक्निक। ये तो एक एग्जाम्पल था किस तरह से ग्रोथ हैकिंग पॉइंट को OIO ने काम पे लगाया और अपना काम भी उन्होंने 100% किया और कॉस्ट को भी उन्होंने कंट्रोल कर दिया। तो इसी तरह से आपको सोचना है कि आपके बिजनेस के अंदर कौन से पॉइंट पे ऐसे ही आपको ग्रोथ हैकिंग में काम करना है, क्योंकि आपने अपना बिजनेस बनाया है। आपके बिजनेस को आप जितना जानते उतना मैं नहीं जानती। अगर आपको पता है आपके बिजनेस के अंदर कौन से ग्रोथ पॉइंट पे आपको काम करना है और वहाँ पे आप काम करते, तो इससे बड़ा मेजर टर्निंग पॉइंट और कुछ नहीं हो सकता। आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। आपका कंपटीटर आपको कभी भी बीट नहीं कर सकता। सेकेंड बेनिफिट है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। जब आप कुछ अच्छा करते हैं अपने बिजनेस के अंदर तो ऑटोमेटिक उसका रिजल्ट भी अच्छा ही होगा। जब आप अपने कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे और प्रोडक्टिविटी में ध्यान देंगे तो आपके बिजनेस के अंदर ऑटोमेटिक जो रिजल्ट आएगा वो भी प्रोडक्टिव आएगा। तो आपके बिजनेस के अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। परसेंटेज ऑफ प्रोडक्टिविटी इन योर बिजनेस इंक्रीजेस ऑटोमेटिकली आपके बिजनेस के अंदर प्रोडक्टिविटी आएगा और ज़्यादा अच्छा काम होगा, रिजल्ट अच्छा आएगा, ज़्यादा बिजनेस होगा और ज़्यादा कस्टमर रिटेन होंगे। सारी चीज़ें एक के साथ एक कनेक्टेड है। सब कुछ ऑटोमेटिक होगा अगर आप इनपुट ऑटोमेटिक करेंगे। इनपुट मतलब आप सारी चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, आप कौन से ग्रोथ पॉइंट पे काम कर रहे हैं, कौन से ग्रोथ हैकिंग टूल्स, कौन से ग्रोथ हैकिंग मेथड्स को आप इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, ये मैटर करता है। क्योंकि इसी मैटर के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका सक्सेस कितना होगा, आपका परसेंटेज ऑफ सक्सेस कितना होगा। अगर आप अपने बिजनेस के अंदर एनालाइजमेंट करते हैं कि आपको कौन से ग्रोथ पॉइंट में काम करना है, कौन से ग्रोथ हैकिंग मेथड्स को आपको इम्प्लीमेंटेशन करना है अपने बिजनेस के अंदर और उस पर आप बखूबी काम भी करते, तो आप देखिएगा आप पहले जितना अमाउंट अपने मार्केटिंग बजट में लगाते थे आज भी उतना ही अगर आप लगाते हैं उसमें भी आपका रिजल्ट डबल हो जाएगा। अगर आपका रिजल्ट डबल नहीं भी होता है फिर भी एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ परसेंटेज आपका रिजल्ट ज़्यादा आएगा, परफॉर्मेंस ज़्यादा होगा। क्योंकि परफॉर्मेंस इसीलिए ज़्यादा होगा क्योंकि आप उन पॉइंट्स में काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको काम करने चाहिए, जहाँ पे आपकी इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है, आप उस इम्प्रूवमेंट में काम कर रहे हैं। और जब हम किसी भी चीज़ के नुस्खे को पकड़ लेते, जहाँ पे पेन पॉइंट को अगर हम पकड़ लेते और उस पर हम काम करते तो उस पर रिजल्ट मिलना ही मिलना है। तो आज की इस वीडियो में हमने समझा व्हाट इज़ ग्रोथ हैकिंग। ग्रोथ हैकिंग आखिर बेसिकली होता क्या है। ये एक नया टर्म है बट ये चीज़ हम अपने बिजनेस के अंदर करते रहते हैं बट हमें पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। तो अभी ये क्लियर हो गया कि ग्रोथ हैकिंग क्या होता है। साथ ही साथ ग्रोथ हैकिंग के बेनिफिट्स क्या है ये भी हमें समझ में आ गया, क्योंकि बेनिफिट समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेनिफिट समझ लिया तो इसको करने में भी मज़ा आएगा और इसको इम्प्लीमेंटेशन करके इसके रिजल्ट देखने में भी मज़ा आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ये समझेंगे कि ग्रोथ हैकिंग के मेथड्स क्या क्या है, कौन से पॉइंट्स पे इम्प्लीमेंटेशन हम अपने बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। ऐसे कुछ रेडीमेड मेथड्स, ऐसे कुछ रेडीमेड मॉडल्स मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो को हमारे चैनल पे देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना है, बेल आइकन को ऑन कर देना है ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो आपको सीधा नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हर एक मेथड को इम्प्लीमेंटेशन कर पाए अपने बिजनेस के अंदर। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को अपने अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज और रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि शेयर से नॉलेज बढ़ता है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।